हाय गाइस, तो अभी मैं चाय बना रही हूँ। शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं चाय गर्मा गर्म। आज बहुत थक गई हूँ। मेरे एक तो हाथ में बहुत दर्द था, बहुत ज़्यादा, अभी भी है, सही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, लेकिन बर्तन धुलने में बहुत दिक्कत हो रही थी और अभी भी हो रही है। भारी चीज़ नहीं उठा पा रही, साथ से इसी हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तभी बना रहे गर्मा गर्म चाय और सबको चाय पिलाएंगे। सभी लोग थके हैं, सब लोग इधर डले उधर डले पड़े हुए हैं। तो फिर ब्लॉगिंग नहीं की थी, काफ़ी बस खाना खाया और खा पी के थोड़ी देर ये सब लोग इधर उधर रेस्ट वेस्ट करने लगे थे। मुझे ना बहुत सारा काम था, मैंने रेस्ट नहीं किया था क्योंकि पूरा घर फैला हुआ था। एक्चुअली कल के कपड़े जो उतारे थे वो भी नहीं थे लग पाए थे, वैसे ही पड़े हैं। और आज सुबह के मम्मी के बैग के कपड़े निकले, मेरे अलमारी से निकले कपड़े, दक्ष बराध्या के, बहुत सारा सब निकला हुआ था। सब चीज़ें मैंने वही बड़े बड़े सब तय लगाई, सबको सही जगह रखा। और मतलब सुबह तो झाड़ू वगैरह सब लगा ली थी कैसे करके, एंड शाम को मैं झाड़ू लगा ही नहीं पा रही थी, इतना दर्द हो रहा, हाथ और दुखने लगा। तो बस फिर मैंने झाड़ू छोड़ दी, नहीं लगाई। तो झाड़ू नहीं लगी है, थोड़ा सा भी इधर उधर गंदा गंदा सा लग रहा है, क्योंकि झाड़ू शाम को भी एक बार लग जाती है ना, तो बच्चे जो गंदा वगैरह करते हैं ना, वो सही रहता है। कागज़ वगैरह उसके जो भी पन्नी वगैरह चिप्स वगैरह खाया वो सब निकाल के मैं फेंका ही डस्टबिन में। थोड़ा बहुत रह गया है, कर लूँगी धीरे धीरे। अभी तो मैं चाय बना रही हूँ और मेरी आंखों में अभी नींद थकान सब दिख रही होगी। तो बस मैं सोच रही थी थोड़ी देर लेट जाऊँ, थोड़ी देर आराम करूँ, बस नहीं हो पा रहा। करेंगे, रात में ही करेंगे सीधे। अब बस चाय सबको पिलाऊँ, उसके बाद सीधे खाना सबके लिए फटाफट से खाना। सब लोग सुबह पूरी खाए थे तो जाहिर सी बात है अब दाल रोटी बनाएंगे बढ़िया सा, वही खिलाएंगे सबको और हम भी खाएंगे। ठीक है, तो बस ये चाय कप निकाल लिए हैं, सबको एक एक कप चाय देते हैं ठंडी के मौसम में, अदरक की बढ़िया वाली चाय। आई एम सो हैप्पी, मेरा भून भुजन घर का जो है हो गया है। ये रही बढ़िया सी चाय एंड ये रहे कप, सभी के सब। ये पूजा के फ्रूट्स थे प्रसाद के, और ये बच गया इतना। खीर में डालना था, साबूदाना खीर में आधा डाल दिया, बहुत ज़्यादा कट कर दिया था। खाना भी सारा ख़त्म हो गया, खीर भी सब खत्म हो गया, सब हो गया। तो बस यहाँ पे ये चाय है ना, सबको छान के दे के आती हूँ मैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ना सभी लोग खाना वगैरह तो खा चुके हैं, और खाना वगैरह खाने के बाद अब बस रेस्ट करने की बारी आई है। तो मम्मी अपना ऊपर लेटी हुई हैं। अभी देवर जी के कपड़े हैं जो नीचे बिछाने हैं, लेकिन अभी बच्चों के साथ में वो भी कार्टून देख रहे हैं, तो मम्मी भी देख रही हैं। और बस हम लोग खाना वाना खाने के बाद मैंने सारे बर्तन धुले, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, सबको बिस्तर लगा, सबको सुलाया। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। और आज मम्मी जाने वाली भी हैं। और बस मम्मी इसी काम के लिए ही आई थी। मैंने मन में बना रखा था कि मम्मी कम से कम एक दो दिन रहेंगी कम से कम। अब ये आई है तो वो कुछ दिन रुक कर जाएंगी, कम करीबन मंडे या ट्यूसडे, या फिर जिस दिन आई है थर्सडे को ही दिन जाएंगी। लेकिन नहीं, मम्मी को जाना था तो चली, जाने के लिए तैयारी बनाने लगी। बोली मुझे जाना है, घर में काम भी चल रहा है, पापा का दुकान चल रहा है, उनमें भी काम वगैरह करना पड़ता है। यहाँ पे मम्मी और चाचू दक्ष की चिप्स खुशी का चॉकलेट बहुत चाचू बहुत ने चिप्स शरारती हो चॉकलेट गया सब है, दिलवा बच्चों दी। भी बहुत खुश होती है उसको देखकर। एंड मैंने नाश्ते में सबके लिए पोहा बनाया है। मेरे हस्बैंड स्कूल चले गए थे क्योंकि स्कूल तो उनको जाना ही है। तो पहले मम्मी से पूछ रहे थे कि मम्मी जाऊँ कि नहीं जाऊँ, आप कहो तो मैं छुट्टी ले लूँ। मम्मी बोली कि मैं खुद ही निकल जाऊँगी, क्या करोगी छुट्टी लेकर। तो आज आध्या की छुट्टी हम लोगों ने जानबूझ के कर दी, क्योंकि फिर दादी चली जाएगी, फिर आध्या फिर मिस करेगी अपनी दादी को। इसलिए मैंने फिर आध्या की छुट्टी कर दी आज। यहाँ पे दादी अपने पोते को खिलाते हुए, प्यार लाड़ करते हुए। और यहाँ पे ये आध्या, दक्ष अभी छोटा है, लेकिन पता नहीं क्यों दक्ष और आध्या में यही अंतर है। अंतर क्या है कि आध्या सबसे इतना ज़्यादा अटैच नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं रोती है, सबको याद करती है, सबको मिस करती है, सबका इंतज़ार करती है, लेकिन जब कोई जाता है तो वो रोती नहीं है, वो उससे ढल जाती है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ। और अभी सबको चाय नाश्ता खा रही हूँ। चुन्नू भैया को ढूंढे आई थी बाहर, पता नहीं कहाँ चले गए। अभी आएंगे तो उनके लिए भी निकाल दिया पोहा चाय। बस मैं भी थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ।
और बस उसके बाद फिर वो जब वो ढल जाती है, लेकिन दक्ष जो है वो बिल्कुल भी नहीं ढलता है। वो पता नहीं क्यों, जब कोई आता है तो उनके साथ खूब इंजॉय करता है, उनके जाने पे बहुत बहुत रोता है जी भर के, चाहे वो चाचा हो, चाहे वो दादी हो, बाबा हो, ताई हो, ताऊ हो, बुआ हो, कोई भी हो, या फिर मेरे मायके से मेरी बहन हो यानी उसकी मौसी हो, उसकी नानी हो, वो बहुत बहुत रोता है सबके लिए। उसके बाद फिर सब लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, लेकिन मेरा ये था कि सब लोग देर से जा रहे हैं तो खाना खाकर ही जाएं। और जब खाना खा के जाएंगे उसके बाद जाते टाइम पे भी हमने खाना पैक भी किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ट्रेन अगर लेट हुई तो देर से पहुंचे तो फिर खाना होना चाहिए। अक्सर यही होता है कि जब हम लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन लेट पेट हो जाती है और हम लोग खाना यानी पैक करके नहीं ले जाते हैं, तब हमेशा भूख लगती है और खाना कहीं नहीं मिलता है। मतलब ऐसी जगह ट्रेन रुकेगी या ऐसी जगह पे ट्रेन हो या बस हो, ऐसी जगह रुकेगी जहाँ पे खाना पानी है उनके हिसाब का नहीं मिल पाता है, जिससे वो भूखे रह जाते हैं, फिर बहुत समस्या होती है। ऐसा केस मेरे साथ हो चुका है एक बार। तो मैंने सबसे पहले सुबह जो हस्बैंड के टिफ़िन के लिए सब्जी बनाई थी शिमला मिर्च की, वो इतनी ज़्यादा बना ली थी कि सब लोग खा ले, और सबके लिए मैंने खिला दी है। उसके बाद सबको सब्जी और पराठा खिलाया था, और अभी मैं पैकिंग करने लगी क्योंकि मेरे पास काम बहुत था और टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने ज़्यादा सब कुछ शूट नहीं किया, कैमरे के चक्कर में नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे काम भी करना है, फैमिली देखनी है। और जब भी कोई आता है तब मेरे साथ यही होता है, क्योंकि अगर ऐसा एक इंसान हो मेरा जो लेके कैमरा मेरा शूट करे, मुझे ट्राइपॉड में ना लगाना पड़े, तो मेरे वीडियोस और भी अच्छे और भी ज़्यादा और भी अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें कैप्चर हों। लेकिन बस सब मुझे ही सब कुछ करना है, बनाना है, क्लीनिंग करनी है, झाड़ू पोछा बर्तन, अब सबसे मिलना जुलना, खाना बनाना, पैकिंग, तो फिर ये सब तो होता ही रहता है। और उसके बाद फिर मैंने ये पूरियां हैं जो पैक करनी है, दो पार्ट में मैंने पैक की हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि मेरे जो छोटे वाले देवर जी वो लखनऊ में ही रहते हैं, तो वो लखनऊ उतर जाएंगे, तो मुझे लगा कि वो अपना खाना क्यों बनाए, तो मैंने एक बॉक्स बनाया जिसमें छोटे देवर का लंच पैक किया, डिनर पैक किया एक तरीके का, और दूसरा मम्मी और बड़े वाले देवर जी का, जो कि सीधे जालौन जाएंगे लखनऊ से। तो यहाँ पे मेरा और मेरे देवर से कुछ बात चल रही थी और आध्या की डांट पड़ रही थी, क्योंकि आध्या और दक्ष और मेरे छोटे देवर दोनों लोग खेलने में जुटे हैं बॉल से, और मैं भी मना नहीं कर रही थी, क्योंकि अभी चले जाएंगे तो फिर बच्चे फिर अकेले उदास हो जाएंगे। और बस मम्मी भी थोड़ी देर धूप ले रही थी बैठे बैठे किनारे एक तरफ, क्योंकि मम्मी का भी अब जाने का टाइम हो रहा है, तो मम्मी सोच रही थी कि अभी टाइम हुआ नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो मम्मी अपना जो वीडियोस होते हैं ना यूट्यूब में, जो सिखाते हैं कढ़ाई बुनाई, वही सीख रही थी। तो मम्मी को मैंने कैमरा जैसे किया तो मम्मी अपना थोड़ा बहुत सही करने लगी। एंड मम्मी ये छोटा सा जो ब्लाउज़ पहन के आई थी बड़ा अच्छा लगा भाई, और सर्दी नहीं लगेगी इससे तो वही मम्मी से मैं तारीफ़ कर दी था, तो मम्मी बोली तुम्हारे लिए भी मंगा दूंगी। हमने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं एक्चुअली पहनती कम हूँ ना साड़ी वगैरह, सर्दी में वैसे भी कम। लेकिन एक बात बताऊँ, मुझे साड़ी जो होती है अच्छी बहुत लगती है, लेकिन बस ये है उससे काम नहीं होता है। तो बस फाइनली मम्मी जा रही हैं, और ये बैग है जो कि नीचे तक छोड़ने जाएंगे, मैं भी जाऊंगी नीचे तक। क्या कहता, ये साइकिल चला रही है। अब हम फिर आए हैं, अरे पकड़िए। चलो आज झोला ले नहीं है। और इस टाइम ना बहुत इमोशनल टाइम था, सभी लोग उदासी थे, मतलब थोड़ी देर तो बहुत इंजॉय कर रहे थे, उसके बाद सब मतलब इमोशनल हो गए। ये मेरे देवर जी देखो आ जाके चेस्ट स्पर्श कर रहे हैं, थोड़ी सी मस्ती भी कर रहे हैं। एंड दक्ष को पूछो ही मत, इतना रोया है, फूट फूट के रोया है जी भर के, कि मम्मी आधी दूर से लौट आ रही थी। क्या है ये क्या है? चोको। आप ये खाएंगे? ये चोको दूध में डाल के, दूध में डाल के खाएंगे? अच्छा लगेगा? यम्मी। कौन खाएगा? हाँ यम्मी। दादी कहाँ गई? दादी दादी गई। रो रहे थे तुम? कैसे रो रहे थे? दादी गई। ओ दादी गई, चाचू गए, दादी गई,
बुला लो दादी को। आ जा दादी। दादी दही गई। हाँ गई दादी। यमी दूध दे रहे बेटा, अभी गर्म हो जाए। चलो ज्यादा गर्म नहीं कर देता। एक तो ये काम नहीं करता, हाथ में दर्द हो रहा है ना। चलो गर्म है। कोई छूना नहीं सच्चू, ठीक है? और डाल दो क्या? आप लोग छोड़ देते हो दूध इसलिए। रुकना, स्पून कहाँ है? ये लो दक्षु की, ये दीदी का। चलो ले जाओ अपनी, मैं दक्ष का लेके आ रही। धीरे से लेके आना दिया। चलो। और मम्मी के जाने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था, जो भी था इधर उधर पड़ा हुआ था। एंड ये जो गरम वाली बेडशीट है, मैंने इसे थोड़ी धूप लगाई है और उसके बाद मैंने इसमें बिछा रही हूँ। अभी शाम हो गई है, शाम को ही मैंने ये जो बच्चों को दिया है, शाम का ही टाइम था। दोपहर मम्मी के जाने के बाद दोपहर में मैं कुछ भी नहीं की, घर भी अस्त व्यस्त पड़ा रहा, सामान भी इधर उधर पड़ा रहा। फिर मैंने सोचा चलो शाम को करते हैं, क्योंकि घर खाली हो गया ना तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, मन भी नहीं लग रहा था। ऐसा लगा था कि कोई फंक्शन था और वो ख़त्म हो गया है और अब बहुत थकान सी हुई है, ऐसा लग रहा था। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं सिंपल सा था। सोचा था पहले कि बहुत कुछ था, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली आने वाली थी। अब किसी कारणवश नहीं आ पाई, उन लोगों को ये लगा कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बस मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत ख़ास है कि मेरे घर का भूमि पूजन हुआ है, मतलब मेरी घर की ज़मीन का भूमि पूजन हुआ है। तो बस यहीं तक था मेरा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिएगा। हे गाइस, कैसे हो आप सब? अभी शाम हो गई है और अब घर खाली लग रहा है। 2 दिन मतलब ऐसा चहल पहल सा रहा, इतना अच्छा लग रहा था। मतलब मेरे दोनों देवर जी आए, ये जो मेरे दोनों जो देवर जी हैं, दोनों बहुत बहुत ज़्यादा हंसाते हैं, बहुत बहुत फनी फनी बातें करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, इसलिए पूरा घर एकदम चहकता रहा था। बच्चे भी बहुत ज़्यादा उनके साथ में खुश थे, भाग भाग के उन्हीं पास बैठ जाते थे। हाँ बेटा, निकाल दे। अभी मैंने ये गरम वाली बेडशीट बिछा दी है। कैसी लग रही है? थोड़ा चेंज लग रहा है ना? तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मम्मी चली गई है, घर खाली खाली हो गया, सुना सुना लग रहा है, मन नहीं लग रहा था। उनके जाने के बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, घर भी ऐसे ही बिखरा पड़ा रहा था बहुत देर तक। फिर करीबन 1-1.5 घंटे बाद मैंने सामान सही करना स्टार्ट किया, उठाना स्टार्ट किया, कंबल बेडशीट और रजाई वगैरह सब कुछ सही जगह रखना स्टार्ट किया। अभी रखे भी नहीं है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं तय लगा के एक जगह कर दिया है केवल, और सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है। बस किचन थोड़ा समेट लिया था, बस बर्तन भी पड़े हुए धुले हुए, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से, जो वो खा पी के गए थे, बस वही बर्तन थे और नहीं। और मेरे हाथ में मैंने ये रिबन लगवा के रखा है, क्योंकि यहाँ पे दर्द है ना, थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी बढ़ रहा है बार बार, ये सूजन सी है यहाँ पे। तो बहुत सारे आप लोगों ने मतलब एडवाइस दी, थैंक यू। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बहुत से लोग बोलते हैं दीदी आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर रोज़ आपको वीडियो मिले, उसका नोटिफिकेशन मिले। मैं रोज़ ब्लॉगिंग करती हूँ, रोज़ ब्लॉग डालती हूँ एंड शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। चलिए, ये तो बात करने देता नहीं है, शोर मचा रहा है बहुत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।